हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स के हमने अभी तक जितने क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो क्या था, इधर वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड था या वो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। अब जो आज ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, हमने थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया है। तो आज का ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी यूज होगा और कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी यूज होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जस्ट आप जब देखोगे तो फिगर जरा कॉम्प्लेक्स दिखता है, तो आपको उससे डरना नहीं है। ये फिगर को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप डिकोड करना है और इस फिगर को आपको अच्छे से समझना है और देखना है कि किस तरीके से आप बहुत इजीली इसको कर सकते हो। सो लेट अस स्टार्ट दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए DE इज पैरेलल टू OQ। ठीक है, क्या दे दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू OQ। एंड क्या दिया हुआ है, DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, तो पहला सेट ऑफ पेयर लाइंस हमने सिंगल एरो से दिखा दिया है, DE इज पैरेलल टू OQ। सेकंड सेट ऑफ पेयर लाइंस हम क्या कर रहे हैं, DF पैरेलल टू OR डबल एरो से दिखा दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दो सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दिया हुआ है। अब क्या हुआ है, we have to show that EF is parallel to QR. What? EF is parallel to QR. ये हमको क्या करना है, शो करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी में गिवन क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या आता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का गिवन कंडीशन क्या होता है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और एक लाइन है जो कि एक साइड से पैरेलल है और दो साइड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, उस दो साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड कर दे रहा है। ठीक है, तो अगर आपको पैरेलल लाइन गिवन है और वो लाइन अगर दो साइड को इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो क्या करेगा, दो रेशियो में डिवाइड करेगा। तो देखो यहाँ पे DE पैरेलल टू OQ दिया हुआ है और यहाँ पे DF पैरेलल टू OR दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको क्या यूज करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्योंकि पैरेलल दिया हुआ है, DE पैरेलल टू OQ दिया हुआ है और DF पैरेलल टू OR दिया हुआ है। और ये जो DE और DF जो लाइन पैरेलल है वो इस दो साइड ट्रायंगल से के साथ पैरेलल है, तो वो क्या करेगा, दो इक्वल रेशियो बनाएगा। कौन सा, PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO और PF बाई FR इज इक्वल टू PD बाई DO। ठीक है ना। तो ये जो गिवन कंडीशंस दिया हुआ है पैरेलल लाइंस का, वो हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में। अब देखो हमको जब प्रूफ करना रहेगा EF पैरेलल टू QR, EF पैरेलल टू QR, तो यहां पे ध्यान दो कि जो हमारा गिवन सेट ऑफ पैरेलल लाइंस है, कौन सा, DE पैरेलल टू OQ एंड DF पैरेलल टू OR, उससे किसी कुछ लेना देना नहीं है EF पैरेलल टू QR का, है ना। वो एकदम अलग हो गया। अलग हो गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हमको EF पैरेलल टू QR जाना है तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्योंकि वो क्या कहता है कि अगर आपका किसी तरीके से ये रेशियो PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR आप कर देते हो तो EF पैरेलल टू क्या बन जाता है, QR। कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही कहता है कि अगर एक लाइन एक ट्रायंगल के दो साइड को इंटरसेक्ट करता है और वो दो साइड क्या है, इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाता है, सेम रेशियो में डिवाइड हो जाता है, तो वो लाइन क्या हो जाएगा, तीसरे वाले साइड से पैरेलल हो जाएगा। तो हमको इन दोनों केसेस में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करना है और ये प्रूव करने के लिए हमको क्या यूज करना है, कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। एक चीज और देखिए, ये जो OP लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हमको अभी प्रूफ करना है EF पैरेलल टू QR, तो हम क्या करने जा रहे हैं, रेशियो इक्वल करने जा रहे हैं। कौन सा, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। और ये रेशियो इक्वल करने के लिए हमको किसका हेल्प लगेगा, इस ब्रिज का, किसका, OP का। क्योंकि जो DE जो लाइन है जो जो ट्रायंगल में है, कौन से ट्रायंगल में है, PQO ट्रायंगल में है। ठीक है, और DF जो पैरेलल लाइन है OR से, वो कौन से ट्रायंगल में है, POR ट्रायंगल में है। ठीक है ना नहीं, तो ये दोनों ट्रायंगल को ब्रिज कौन बना रहा है, OP। तो हम उसका हेल्प लेंगे। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। तो हमारा गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू OQ एंड DF इज पैरेलल टू OR। ठीक है, हम सॉल्यूशन में चलते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले एक ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, PQO। ठीक है, तो इन ट्रायंगल PQO
कौन सा लाइन पैरेलल है? DE इज पैरेलल टू OQ, सो DE इज पैरेलल टू OQ। अगर DE पैरेलल टू OQ हो गया तो हम क्या करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम ये लिख सकते हैं कि PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, क्योंकि ये DE क्या कर रहा है? दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा, तो PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO। सो देयरफॉर या विच इंप्लाइज PE बाई EQ इज इक्वल टू PD बाई DO, PD बाई DO। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1, और ये किसके वजह से हुआ? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट किसमें? इन ट्रायंगल POR। इन ट्रायंगल POR क्या हो जाएगा? DF इज पैरेलल टू OR, DF इज पैरेलल टू OR। अगर DF पैरेलल टू OR हो गया तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या हो जाएगा? PF बाई FR, PF बाई FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PD बाई DO, PD बाई DO। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2, और ये भी किसके वजह से हो गया? बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो गया? देखो, हमने PE बाई EQ को PD बाई DO से रिलेट किया, और PD बाई DO को किससे रिलेट किया? PF बाई FR से। तो PD बाई DO से दोनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, तो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला आपको? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिला आपको? दोनों का RHS क्या हो गया? बराबर हो गया, तो LHS क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR। ठीक है, और अगर PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR हो गया, PE बाई EQ इज इक्वल टू PF बाई FR हो गया, अगर ये इक्वल रेशियो हो गया, और यहाँ पे एक लाइन भी है, देखो PE बाई EQ इक्वल टू PF बाई FR हमने प्रूव कर दिया, और ये जो रेशियो इक्वल हुआ वो कौन कौन कर रहा है? EF लाइन कर रहा है। तो भाई कॉन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा? अगर आपकी रेशियो क्या हो जाती है? इक्वल हो जाती है, तो जो लाइन है वहां पर वो क्या हो जाएगा? तीसरे वाले साइड से पैरेलल हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया? EF पैरेलल टू QR, विच इंप्लाइज EF इज पैरेलल टू QR। क्यों? बाय कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो हमने क्या किया? यहां पर इसको शो कर दिया कि वो लाइन क्या है? पैरेलल है। अब हम क्या करेंगे? आगे के वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इधर डिस्कस करेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे, और देन वी विल गो थ्रू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द रेफरेंसेस बुक आल्सो। सो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।